हाय एवरीवन। आज हम नॉमिनेशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एट्रीब्यूट क्लोजर है। एट्रीब्यूट क्लोजर होता क्या है? ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसी से हम कैंडिडेट की, सुपर की या फिर मेंबरशिप टेस्ट सारी चीज़ें करते हैं। बेसिकली ये टूल होता है, टूल। ठीक ना? ये होता क्या है? देखो, बेसिकली कि अगर x इज सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मीन्स x आपका सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट, देन x क्लोजर मीन्स x determine the attribute, मीन्स x से जितने भी एट्रीब्यूट निकल सकते हैं, मतलब x से जितने भी एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो सकते हैं, वही आपका x क्लोजर कहलाता है। इसमें मतलब काफी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे देखिए कैसे समझेंगे। अगर मान लीजिए कि x डिटरमाइन y दिया गया है और y डिटरमाइन z दिया गया है, तो x का क्लोजर निकालेंगे। x तो खुद डिटरमाइन करता है, क्योंकि हमने पहले आर में स्ट्रॉन्ग रूल में पढ़ा था कि x डिटरमाइन x, ठीक ना। फिर यहाँ पे x आपको y को डिटरमाइन कर रहा है, फिर y z को डिटरमाइन कर रहा है। मीन्स x का क्लोजर निकालने पे x के थ्रू जितने सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो सकते हैं, उसी को किसी पर्टिकुलर सेट का एट्रीब्यूट क्लोजर बोलते हैं, ठीक ना। देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपके पास ए डिटरमाइन बी दिया गया है, फिर से सी डिटरमाइन डी दिया गया है, ए बी डिटरमाइन ई दिया गया है, और बी डिटरमाइन सी दिया गया है, और ई एफ डिटरमाइन जी दिया गया है। क्लोजर का कंसेप्ट यही है कि अगर किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालते हैं तो वो एट्रीब्यूट कितने और एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है। अब देखिए, अगर इसमें पूछा जाए आपका कि ए क्लोजर क्या होगा, तो ए क्लोजर ए खुद को डिटरमाइन करेगा ही, कि हमने पहले पढ़ा था कि ए डिटरमाइन ए हर कंडीशन में ट्रू होता है। फिर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, ए बी मिलके यहाँ पे ई को डिटरमाइन कर रहे हैं, फिर बी मिलके यहाँ पे सी को डिटरमाइन कर रहा है, फिर सी यहाँ पे आपका डी डिटरमाइन कर रहा है, फिर इधर आपके पास ई तो है लेकिन एफ नहीं है, तो कुछ नहीं डिटरमाइन हो पाएगा। मीन्स ए का क्लोजर क्या हो जाएगा? ए बी ई सी डी। वहीं अगर ए एफ का हम क्लोजर पूछे तो क्या हो जाएगा? ए एफ खुद को डिटरमाइन तो करेगा ही, फिर से ए बी को कर रहा है, ए बी ई को कर रहा है, फिर यहाँ बी सी को कर रहा है। अब देखते रहिएगा बारी बारी से कहाँ हम क्या कर रहे हैं। फिर इस बार आपके पास ई और एफ दोनों है, तो ई एफ मिलके जी को डिटरमाइन कर रहा है। यही बेसिकली आपका एट्रीब्यूट क्लोजर है। एट्रीब्यूट क्लोजर एक टूल की तरह समझ सकते हैं, जिसके थ्रू हम सुपर की, कैंडिडेट की, मेंबरशिप टेस्ट, फिर बहुत सारे ऑपरेशन इसके थ्रू होते हैं, ठीक है। आप यहाँ समझ चुके होंगे कि एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे निकालते हैं। एक चेन की तरह आगे बढ़ते आइए कि इससे डिटरमाइन हुआ तो इसके जो डिटरमाइन हो चुका है उससे क्या डिटरमाइन हो सकता है, फिर उससे क्या डिटरमाइन हो सकता है, इससे फाइनली जब तक आपको कुछ ना मिले, अब जब तक मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, आगे बढ़ते रहो, जब कुछ ना मिले तो समझ जाओ कि इसका एट्रीब्यूट क्लोजर यही है। समझ गए ना? देखिए, एट्रीब्यूट क्लोजर से आपका सबसे पहला कंसेप्ट सुपर की देखते हैं। सुपर की आप समझ रहे होंगे कि हमने सुपर की तो पहले पढ़ लिया था, ये सुपर की कोई अलग है क्या? नहीं, सुपर की सेम ही है, बस यहाँ निकालने का तरीका और डिटरमाइन करने का तरीका डिफरेंट है। वहाँ हम सुपर की डायरेक्ट डिफिनेशन से बोलते थे कि सुपर की जैसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच कैन डिफरेंशिएट द रिकॉर्ड यूनिकली, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ सुपर की क्या है? सुपर की ऐसा की है जिसका क्लोजर निकालने पे सारे के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो जाए। मीन्स इफ, अगर लिख लेते हैं इसको, देखिए देखिए, इफ x इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट्स दोनों हो सकते हैं, विच डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। मीन्स ऐसे एट्रीब्यूट का सेट है जो कि जितनी भी एट्रीब्यूट रिलेशन में है सबको डिटरमाइन कर सके। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, एक्स क्लोजर मस्ट डिटरमाइन ऑल दी एट्रीब्यूट। अब आप कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सुपर की डिटरमाइन करता है ऑल एट्रीब्यूट और कैंडिडेट की भी डिटरमाइन करता है ऑल एट्रीब्यूट, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो कैंडिडेट की होता है वो मिनिमल सुपर की होता है, मिनिमल सुपर की। इसका मतलब क्या है? अब बस ऐसा समझिए, अगर ए बी किसी रिलेशन में सभी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक ना, लेकिन इससे छोटा अगर इसका भी सबसेट ले ले ए और बी, तो ए और बी दोनों अपने आप में पूरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ए बी क्या है? कैंडिडेट की है। लेकिन अगर ए बी के साथ आप सी भी जोड़ देंगे तभी तो डिटरमाइन करेगा, ए बी सी डी कर देंगे तब भी तो डिटरमाइन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट की होता है वो मिनिमल की होता है, और जो सुपर की होता है वो मिनिमल नहीं होता। वो कितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने चाहिए। समझ गए ना कि कैंडिडेट की और सुपर की में डिफरेंस क्या है? अभी हम सुपर की को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कैंडिडेट की का भी डिफिनेशन सब देख लेंगे। आप एक बार और आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए,
इसका आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप समझ जाएंगे आसानी से। एग्जांपल में अगर कोई रिलेशन दिया गया है आर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और जो आपके एफ डी सेट दिए गए हैं, ए बी डिटरमाइन सी डिटरमाइन डी डिटरमाइन ई, फिर से ई डिटरमाइन एफ, फिर से एफ डिटरमाइन बी, आपके इतने सारे एट्रीब्यूट दिए गए, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए गए। अगर आपके पास, देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए बी का क्लोजर, ए बी तो खुद होगा ही, फिर से सी हो गया, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, फिर एफ से बी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ही डिटरमाइन हो चुका है। मीन्स जो ए बी का क्लोजर है सारे के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर की। मीन्स ए बी आपका सुपर की है। वहीं अगर ए बी सुपर की है तो ए बी सी करेंगे, ए बी सी का क्लोजर निकालेंगे, जब ए बी पूरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर दे रहा था तो ए बी कर देगा, मीन्स ए बी सुपर की है। यही सुपर की और कैंडिडेट की में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप समझ चुके होंगे सुपर की और कैंडिडेट की डिफरेंस क्या होता है। जो कैंडिडेट की होता है ना मिनिमल होता है, इससे छोटा ना कोई भी पूरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकता। इससे छोटा अगर कोई कैंडिडेट की दिया गया है, कैंडिडेट की मान लो ए बी है, तो ए बी से छोटा अगर ए और बी दोनों अपने आप में पूरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो कि सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, वो आपका कैंडिडेट की होता है। और इसमें कुछ भी जोड़ते जाओ वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि कैंडिडेट की और सुपर की में डिफरेंस क्या है। अब देखिए अगर बीसी की बात करें, बीसी का क्लोजर निकालेंगे तो आपका बी तो सी तो होगा ही, फिर सी से डी, डी से ई और ई से एफ, एफ से बी। लेकिन आपका यहाँ पे ए डिटरमाइन नहीं हुआ, इसका मतलब है सुपर की नहीं है, सुपर की नहीं है, ठीक ना। अब देखिए आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि सुपर की क्या है। अब कैंडिडेट की बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा जो सुपर की और कैंडिडेट की का जो कंसेप्ट था वो हमारा एंड हो जाएगा। हमने पहले आपको समझा दिया कि कैंडिडेट की होता क्या है, लेकिन इसे थोड़ा लिख लेंगे तो आपके नोट्स के लिए भी हो जाएंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे कैंडिडेट की क्या होता है। तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं मिनिमल सुपर की। मीन्स ऐसा सुपर की जिससे और सबसेट ले लें, उसका और सबसेट ले लें तो उससे पूरे के पूरे एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं हो सकते, ठीक ना। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसको हम टॉपिक बाई टॉपिक समझ लें तो, या फिर पॉइंट वाइज पॉइंट समझे तो आसानी रहेगा। इसको लिख सकते हैं अगर x इज सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक ना। तो पहला जो कंस्ट्रेंट है आपका x मस्ट बी ए सुपर की। मीन्स x को सुपर की होना ही होना है। इसका मतलब सुपर की का मतलब क्या है कि x डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। यक्स जो है रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करना ही करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, सबसेट ऑफ यक्स शुड नॉट डिटरमाइन ऑल दी एट्रीब्यूट। मतलब इसके कहने का मतलब यही है कि मिनिमल आपका सुपर की है, मतलब मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो कि सारे के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। अगर ऐसे समझ लें, देखिए अगर यक्स आपका कैंडिडेट की बोला जा रहा है और y आपका सबसेट है x का, तो इसका अगर डिटरमाइन करता है तो नॉट डिटरमाइन ऑल दी एट्रीब्यूट। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कैंडिडेट की और सुपर की में डिफरेंस क्या होता है और एट्रीब्यूट क्लोजर होता क्या है। बेसिकली एक टूल है या फिर कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम कैंडिडेट की और सुपर की को डिफाइन करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू। समझ गए ना। अगर आप इसका एक एग्जांपल देना चाहते हैं कैंडिडेट की का, तो उसे भी देख लीजिए, काफी आपको आसानी रहेगी समझने में। देख लीजिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर एक रिलेशन दिया गया आपका ए बी सी डी ई, ठीक ना, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया गया है, ए बी डिटरमाइन सी कर रहा है, सी डिटरमाइन डी कर रहा है, फिर से बी डिटरमाइन ई कर रहा है, ठीक ना। अगर अगर हम ऐसा करते हैं कि ए बी का क्लोजर लेते हैं, ए बी का क्लोजर लेते हैं, ए बी का क्लोजर तो क्या हो जाएगा, ए बी सी तो होगा, सी से डी, फिर बी से ई, सारे के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन होगा। तो इसको आप अभी कैंडिडेट की बोल सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप इसके सबसेट निकालिए और उसका क्या कीजिए, क्लोजर निकालिए। ए से ए आ रहा है, बी से बी आ रहा है, इसका मतलब है सारे के सारे एट्रीब्यूट नहीं है, तो ए आपके सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं। मीन्स ए बी आपका कैंडिडेट की है,
ठीक ना। आप समझ चुके होंगे कि सारी चीज़ें हमने क्या क्या बात की आज। सबसे पहले हमने देखा था कि एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है, फिर सुपर की, फिर कैंडिडेट की। आप सब आसानी से समझ गए होंगे, हमने काफ़ी आसानी से समझाया और काफ़ी सरल भाषा में समझाया था, आप सब समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया रहेगा और रिलेशन दिया रहेगा, तो उसे कैंडिडेट की को फाइंड करना सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।